Hello friends, in this particular session we are going to discuss about the Facebook Jio deal. कुछ लोगों ने ये पूछा था क्या ये रिलायंस अपने 99% शेयर फेसबुक को बेच रही है। नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। चलिए हम इसको समझते हैं एक सरल शब्दों में। 22 अप्रैल 2020 को रिलायंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया जिसमें था कि फेसबुक टू इन्वेस्ट 43,572 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। फेसबुक विल बाय 99% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। पहले तो ये समझना होगा ये इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म में होने जा रहा है और फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म की जो वैल्यूएशन है वो 4.62 लाख करोड़ बनाई है। अब ये जियो प्लेटफॉर्म है क्या, रिलायंस का पार्ट कैसे है, इसको समझते हैं। रिलायंस जियो की शुरुआत हुई सन 2007 में और बहुत ही थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ। रिलायंस ने तो शुरू में इसमें कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं की। सन 2015 के बाद जाकर रिलायंस ने जियो में कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। अब रिलायंस ने अपना सारा डिजिटल और मोबिलिटी बिजनेस इकट्ठा करना था, तब रिलायंस ने एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिसका नाम रखा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड यानी जेपीएल। जेपीएल इनकॉर्पोरेट हुई 2019 में। जेपीएल होल्डिंग कंपनी बनी रिलायंस जियो की और इस तरह रिलायंस जियो सेकेंड लेयर कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। और यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्डिंग है जेपीएल की और जेपीएल होल्डिंग है जियो की। अब जेपीएल जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई सन 2019 में, उसकी ऑथराइज कैपिटल 1,90,000 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 1,82,000 करोड़ है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे पेड अप कैपिटल 1,82,000 करोड़। इनकॉर्पोरेशन डेट 15 नवंबर 2019। अब फेसबुक ने रिलायंस के इस डिजिटल इकोसिस्टम को यानी कि जेपीएल की कीमत 4.62 लाख करोड़ आती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि फेसबुक 9.99% शेयर जो जेपीएल में लगेगा उसके लिए 43,574 करोड़ देगा, यानी $5.7 बिलियन। ये फेसबुक की बहुत बड़ी एक्विजिशन होगी। सन 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज किया था, वो भी $1 बिलियन में। 2014 में व्हाट्सएप को $9 बिलियन में खरीदा था। अब सिर्फ 10% शेयर के लिए फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को $5.7 बिलियन दे रहा है। फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए हमें इंडियन डेमोग्राफिक्स और जियो प्लेटफॉर्म को भी समझना होगा। इंडिया में सन 2019 में 42 करोड़ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूज़र्स हैं और ये बढ़कर 50 करोड़ हो जाएंगे 2023 तक, जबकि पूरे यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़ की है। फेसबुक इसी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूज़र्स पर अपनी होल्ड बनाना चाहता है। चलिए अब समझते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स पर, उसको समझते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स है क्या, ये प्लेटफॉर्म है क्या, ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या है। जियो ने इस पूरे डेकेड में एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी जीपीएल आज बहुत सारे डिजिटल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्रॉडबैंड, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जियो ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया है स्मॉल कंज्यूमर्स और स्मॉल रिटेलर्स का। जियो की आज बहुत सारी ऐप्स है, जियो मार्ट, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, जियो टीवी और भी बहुत सारी। और इस सब का फायदा, इस सब का एडवांटेज फेसबुक लेना चाहता है। फेसबुक डायरेक्टली इंडिया के मोबाइल यूजर से पहले से ही कनेक्टेड है और अब जियो के साथ मिलकर अपनी पेमेंट ऐप को इंडिया में सक्सेस दिलवाना चाहता है। अब फेसबुक को इनसे और क्या क्या बेनिफिट होंगे, चलिए ये देखते हैं। फेसबुक के पहले से ही बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हैं, 24 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर्स हैं। फेसबुक अपनी एक व्हाट्सएप पेमेंट एप्लीकेशन पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च करना चाहता है। इंडिया में पहले से ही बहुत सारी एप्लीकेशंस, पेमेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं। व्हाट्सएप को इसके लिए अप्रूवल भी एनसीपीआई से मिल गई। एनसीपीआई नेशनल पेमेंट कंट्रोल ऑफ इंडिया से मिल चुकी है अब, और ये पहले भी आईसीआई के साथ मिलकर अपना ट्रायल रन कर चुका है। अब जियो की सारी ऐप्स पर व्हाट्सएप पे अगर होगा तो इससे फेसबुक को ही फायदा होगा। इसके अलावा एक टिकटॉक जैसी ऐप है लेसो ऐप, जो कि फेसबुक की अपनी ऐप है, जो सन 2018 में अमेरिका और यूएस से लैटिन अमेरिका में फेसबुक पहले ही लॉन्च कर चुका है। अब फेसबुक चाहता है कि इस एप्लीकेशंस को, इस वाली ऐप को, लेसो ऐप को वो इंडिया में भी पॉपुलर करे, जैसे कि टिकटॉक पहले ही पॉपुलर है। लेसो को भी इसका फायदा हो और ये जे प्लेटफॉर्म की मदद से हो सकता है। अब इस डील से रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा। रिलायंस के मार्च 2019 के स्टैंड अलोन डेट 1,57,000 करोड़ थे। ये देखिए रिलायंस के एमडी चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने 2019 की एजीएम में ये ऐलान पहले ही कर दिया था कि बाय द ईयर एंड 2021
रिलायंस विल बी अ डेट फ्री कंपनी, वो उन्होंने ऐसा ही नहीं कहा था, उसके पीछे प्रॉपर एक थिंक टैंक था, एक प्रॉपर प्लानिंग थी। रिलायंस पहले ही सऊदी अरब बेस्ड कंपनी अरामको के साथ एक $75 बिलियन की डील कर चुका है, जिसके अंडर अरामको रिलायंस के रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में 20% स्टेक खरीदेगा। $75 बिलियन, 1.14 लाख करोड़। ये देखिए। अब इसके अलावा फेसबुक की 43,500 करोड़ भी आएगा। ये दोनों मिला के 1,57,000 करोड़ आराम से हो जाता है, यानी कि रिलायंस के जो डेट्स हैं उसको फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा रिलायंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपनी जो उनकी ऐप है जियो मार्ट, उसमें भी हेल्प करेगा फेसबुक, उसके ई कॉमर्स बिजनेस पे, जहाँ पहले से ही बहुत कंपटीशन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियों से। जियो के पास रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा बेस है। अब फेसबुक और व्हाट्सएप की हेल्प से जियो मार्ट ई कॉमर्स जायंट बन सकता है, और यही रिटेलर्स व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू जियो मार्ट का फेस बनेंगे। इन सब के बीच अब कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट है? इनिशियली कस्टमर विल बी बेनिफिट अ लॉट विद लॉट्स ऑफ स्कीम्स। बिगनिंग में हो सकता है स्कीम्स की बाढ़ आ जाए, जिससे कस्टमर्स को बेनिफिट ही होगा, नो डाउट। पर ये बेनिफिट कब तक चलेंगे ये देखना होगा। सेकेंडली, कस्टमर्स को हो सकता है फ्यूचर में मोनोपोलिस्टिक प्राइसेस भी देखने को मिले। फ्रेंड्स, इन सब के बीच अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुई। फेसबुक जियो डील के बाद एक सिल्वर लेक पार्टनर्स, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म, इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट 5,655 करोड़ इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन की थी 4.65 लाख करोड़, तो सिल्वर लेक पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन की 5.15 लाख करोड़, यानी कि 12.5% ज़्यादा वैल्यूएशन फेसबुक वैल्यूएशन से। एंड फ्रेंड, this is going to benefit not only Reliance but also India. Thank you very much. Thank you very much for watching this video. Thank you.